अगर फ़िक्र रस्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर फ़िक्र रस्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर मौत का डर होता तो सपना फ़ौज का ना होता। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। ये पूरे 50 के 50 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे आपको पेपर से पहले। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज्ञान का। किसी भी देश की दुनिया की पहली प्रधानमंत्री का नाम बताओ। ठीक है, तो हमें बताना है किसी भी देश की जो पहली प्रधानमंत्री महिलाएं थी उसका नाम क्या है। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती माओ भंडारी का नायका, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सुचेता कल्पलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, आप अब तक सही आंसर सोचो। आपको जितना भी टाइम मिलता है बीच में अब तक अपना आंसर लगा लिया करो, उसके बाद मैं इसका आंसर लगा दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, श्रीमती नायका भंडारी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर, पहला आंसर है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। अगर इसके सही आंसर की बात करें हम तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन 25 वर्ष, 38 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 35 वर्ष, ऑप्शन सी। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया। नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा, फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुनाई के लिए, सफाई करने के लिए, सुखाने के लिए या बुआई के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बुनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी या वैशाली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समुद्र सीमा नहीं, मतलब कौन सा राज्य समुद्र सीमा में नहीं है, यानी कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बाबर और राणा सांगा, और ऑप्शन डी अकबर और हिमू के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक।
12वां क्वेश्चन हमारा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो हमारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 14 नवंबर, ऑप्शन सी है 5 सितंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 नवंबर। और 5 सितंबर को क्या बनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुयान का प्रमुख कौन होता है? जो वायु सेना होती है उसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका एयर चीफ मार्शल, जनरल या लेफ्टिनेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड या राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? मदुरई। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है कौन सी है? नील नदी। और सबसे चौड़ी की बात करें हम, सबसे चौड़ी कौन सी है? अमेजन नदी। और हम बात करें भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसमें हो जाएगा गंगा। गंगा की लंबाई की बात करें कितनी है? 2525। तो यहाँ से हमारा सामान्य विज्ञान स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ का 16 से स्टार्ट रहेगा, ठीक है। मशरूम निम्न में से क्या है? मशरूम क्या है? कवक है, जंतु है, पादप है, या इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम जो है वो एक प्रकार का कवक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, बैरोमीटर या रजत क्रांति? तो मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एपीकल्चर। हम बात करें रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति जो है यो अंडे से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मायोपिया में जो होता है वो होता है हमारा अवतल लेंस। और दूर दृष्टि में हमारा जो लेंस होएगा प्रयोग वो हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है उल्टा, आभास, असली और आभासी, तिरछा, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा असली और आभासी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। वायरस जो है इसकी योजक कड़ी मानी जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? विद्युत घंटी है जो किस सिद्धांत पे काम करती है? ऑप्शन ए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या दोनों प्रभाव पर, या सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चुंबकीय प्रभाव पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन फ्लोरोराइड? तो अगर हम इसकी बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूने पत्थर का रासायनिक नाम, चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH2, CaCO3, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा CaCO3।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हाइड्रोजन, लिथियम, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, ये जो हमारी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए अप केंद्रण, अपवहन, विसरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो दही मट्ठा निकालने वाली दही वो होती है, दही दही में जो मक्खन निकालने वाली वो होती है मशीन, बोलते हैं जिसको हम रही, तो वो भी इसी पर कार्य करती है। या दूध से दही से मक्खन का निकलना, तो वो क्या का हो जाएगा, वो भी अपकेंद्रण का ही होगा, उदाहरण एक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? एक ऊंचाई के बराबर, एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, एक व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसकी हमें परछाई देखनी हो उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आर्गन। आर्गन जो गैस होती है, जो ट्यूबलाइट होती है उनमें भरी जाती है। नाइट्रोजन की बात करें हम, नाइट्रोजन जो भरी जाती है, जैसे हमारे खाने के चिप्स के पैकेट हुए, उन्हें सड़ने से बचाने के लिए ही नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और हेलीकॉप्टर के टायरों में नाइट्रोजन भी और हीलियम भी भरी जाती है, दोनों ही। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें हम, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, इंसुलिन, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो घेंगा रोग जो होता है ये होता है आयोडीन की कमी से, ये हड्डियों को खराब करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीशे का संकेत क्या है? AG, AU, PV या FE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा PV। FE क्या का है हमारा? FE हो जाएगा लोहे का। अगर हम बात करें AU, ये किसका है? ये हो जाएगा सोने का। ठीक है, AG की बात करें हम, AG हो जाएगा हमारा चांदी का।